कहते हैं दुर्जन नियरे न राखिए आंगन कुटी छवाए। जब मौका मिले उस दुर्जन को उसी आंगन में आग लगाए। यही हाल ऑस्ट्रेलिया के साथ कर दिया चीन ने आखिर ऑस्ट्रेलिया पर कर लिया है कब्जा। आखिर किस जमीन पर चीन ने कब्जा करा है और कब्जा करने के बाद उसने ऑस्ट्रेलिया के लोगों की क्या हालत कर दी है। तो वहीं दूसरी तरफ एससीओ की मीटिंग में इस बार भारत ने बुरी तरीके से धो दिया चीन को। चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट के बारे में खुलेआम जो बातें कह दी वह जिनपिंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और इस लड़ाई में कूद गया अब अमेरिका भी। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन किस तरह से दुनिया भर में अपना जाल बिछाता जा रहा है, इसका ताजा प्रमाण अब ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में भी देखने को मिल रहा है। अपने विस्तारवाद की नीति के बाद कितना आक्रामक हो जाता है चीन, वह भी देखने को मिल रहा है। एक चीनी कंपनी ने पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में एक आइलैंड को खरीदा। अब ऑस्ट्रेलिया के लोगों का यह आरोप है कि उन्हें ही इस आइलैंड पर घुसने नहीं दिया जा रहा है। डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना ब्लूम नाम की एक कंपनी ने पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के कैसविक आइलैंड का एक हिस्सा 99 साल की लीज पर लिया था और अब लोग यह कह रहे हैं कि वह ऑस्ट्रेलिया के हैं, यह उसके देश की संपत्ति है। फिर भी उन हिस्सों में जाने नहीं दिया जा रहा है जहां की सार्वजनिक बीच और पार्क हैं। आइलैंड पर किराए के मकान में रह रहे एक कपल को तो सिर्फ 3 दिन की नोटिस पर घर खाली करने को कहा गया। वहीं आइलैंड पर पहले से रह रहे लोगों को अपने घर को किसी भी तरीके से किराए पर देने पर भी रोक लगा दिया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि आइलैंड चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की संपत्ति हो गई है। लोगों ने यह भी कहा कि अब यहाँ पर सिर्फ वो लोग ही आ सकते हैं जिन्हें चीन आज्ञा देता है। स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि चीन इसका इस्तेमाल हर तरीके से सिर्फ अपने फायदे के लिए करना चाह रहा है। आइलैंड का एक बड़ा हिस्सा नेशनल पार्क है जो कि सरकार की संपत्ति है। चीनी कंपनी ने सिर्फ 20% जमीन पर लीज ली है, लेकिन जिस तरह से चीन व्यवहार कर रहा है उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसने पूरा का पूरा आइलैंड खरीद लिया है और सार्वजनिक जगहों पर भी ऑस्ट्रेलिया के लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। वैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ चीन की टेंशन काफी पहले से शुरू हो चुकी है और अब तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर दादागिरी भी दिखाने लगा है चीन। जब ऑस्ट्रेलिया का ये हाल है तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान का क्या हाल है और पाकिस्तान का आने वाले समय में और भी ज्यादा क्या हाल हो जाएगा। ये वो देश हैं जो बड़ी आसानी से चीन के जाल में फंसते चले गए हैं और अब इस तरीके से फंस गए हैं कि उन जाल से निकलना मुश्किल हो गया है। चीन के इसी जाल का पर्दाफाश करा है भारत ने एक बार फिर एससीओ की मीटिंग में अपना वो रूप चीन को दिखलाया है जिसके बारे में वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। चीन ने काफी कोशिश करी थी भारत को बीआरआई प्रोजेक्ट में घसीटने के लिए। वह भारत को भी मोहरा बनाना चाहता था, लेकिन बीआरआई प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही भारत ने यह निर्णय ले लिया था कि वह इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। लेकिन कई ऐसे देश थे जो छोटे हो या बड़े हो चीन के इस जाल में फंस गए और फंसने के बाद अपना सब कुछ गंवा चुके। वैसे आपको बता दें, चीन के बारे में एससीओ मीटिंग में सीधे सीधे भारत ने जो बात कही है वह चीन को बहुत बड़ा झटका दे रही है और न सिर्फ चीन को बल्कि बाकी देश भी सन्न रह गए भारत की बातों को सुनकर। बात करेंगे कि आखिर एससीओ मीटिंग में उस दिन क्या हुआ था। इससे पहले आप जान ले कि भारत और अमेरिका दोनों अब बीआरआई के खिलाफ एक नए प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। भारत का अपना एक प्रोजेक्ट है जिसमें रूस और ईरान जुड़ा हुआ है और इस प्रोजेक्ट के तहत भारत मध्य एशिया में इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर काम करना चाहता है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। और इसके रास्ते में जो पड़ेगा वो है अजरबैजान, आर्मेनिया, मध्य एशियाई गणराज्य, ईरान और यहाँ तक के 3 बाल्टिक देश लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, जो कि भारत के पाले में आ सकते हैं। इसके अलावा भारत ने खुले तौर पर उज्बेकिस्तान को भी इसमें आमंत्रित किया है। यानी कि अब भारत 2002 के भारत, ईरान और रूस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे को फिर से जिंदा कर रहा है। वैसे आपको बता दें,
इस प्रोजेक्ट में हिंद महासागर से चलकर 7200 किलोमीटर लंबे व्यापार नेटवर्क के लिए एक अनूठा परियोजना का मार्ग है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका ताइवान के साथ BRI के समानांतर अधिक सस्ता बुनियादी ढांचा विकास मॉडल बनाने पर भी बातचीत कर रहा है। यह मॉडल दक्षिण अमेरिका तथा एशिया में अपने परियोजनाओं की शुरुआत करेगा, यानी कि अब भारत के साथ साथ अमेरिका भी BRI को चुनौती देने की योजना को तैयार कर चुका है और इसकी झलक देखने को मिली SCO मीटिंग में। SCO मीटिंग में भारत ने बड़े खुले तौर पर BRI का विरोध करा, BRI के समर्थन में एक बात भी नहीं कही और यह कह दिया कि यह प्रोजेक्ट छोटे छोटे देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाने वाली नीति है। भारत ने एक बार फिर अपने रुख को दोहराते हुए संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO की शिखर सम्मेलन में चीन की मेगा कनेक्टिविटी परियोजना ओबोर या वन बेल्ट वन रोड पहल को समर्थन देने से इनकार कर दिया है। भारत ने चीन का विरोध करके बाकी देशों को यह साफ संदेश दिया है कि चीन की यह परियोजना कर्ज के जाल की तैयारी करती है जिसमें छोटे देश फंस जाते हैं। वैसे भारत ने हमेशा से ही BRI का विरोध इसलिए भी किया है क्योंकि BRI का एक हिस्सा सीपेक पाकिस्तान के कब्जे वाले POK से होकर गुजरता है, जो कि भारत की संप्रभुता के खिलाफ है। इस 8 सदस्यीय संगठन में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने BRI परियोजना का समर्थन करने से इनकार कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार BRI या वन बेल्ट वन रोड पहल राष्ट्रपति शी जिनपिंग के व्यापार और कनेक्टिविटी के लिए एक प्रमुख परियोजना है, जिसका कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने समर्थन किया है। लेकिन भारत ने SCO बैठक में भी भारत ने ओबोर का समर्थन करने से साफ साफ मना कर दिया। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत ने अपने प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करके चीन को एक बड़ा चैलेंज दिया है? कमेंट कर अपनी राय